और यतीम से ज्यादा यतीम का दर्द कोई नहीं समझ सकता। इसीलिए अल्लाह के नबी जब अपनी माँ को याद करते थे तो रोने लगते थे। जिन औरतों ने आपको दूध पिलाया, जो रज़ाई माएँ थी, वो कभी अगर आपके घर पे आ जाती थी, अल्लाह के नबी कुछ नहीं कर पाते तो इतना कर देते, अपने बदन पर की चादर बिछा देते। ओ अम्मा हलीमा, ओ तुमने मुझे बचपन में दूध पिलाया था, आ जाओ, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के बदन की चादर है, ये तुम्हारा बिस्तर बना देता हूं, तुम इस पर बैठ जाओ। ओ मेरी माँ हलीमा, ओ मेरी माँ सुहैबा, ओ मेरी माँ उम्मे ऐमन, ओ मुझे दूध पिलाने वाली मेरी माँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह कुछ और तो नहीं कर सकता है, इतना कर सकता है कि अपनी चादर तुम्हारे लिए बिस्तर बना सकता है, अपनी चादर बिछा करके तुम्हें बिठा सकता है। एक दिन माँ की बड़ी याद आई आपको, सहाबा को लेकर के आप माँ की कब्र पर पहुंचे। वो अहले हदीसों, हम शब बारात मनाने वाले तो नहीं है, हम साल की किसी एक रात में कब्रिस्तान जाने वाले तो नहीं है, मगर हाँ इतना जरूर कहूंगा, कब्रिस्तान जाया तो हम इसलिए कब्रिस्तान नहीं जाते कि वहां जाके अगरबत्तियां जलाएंगे। हम इसलिए कब्रिस्तान नहीं जाते कि कब्रिस्तान को भी हम बिल्कुल महल जैसा बना दें। अभी बनारस का एक वीडियो मुझे किसी भाई ने भेजा, शबे बारात की रात का वीडियो। बनारस का एक कब्रिस्तान, इतनी लाइटें लगाई गई हैं, इतनी खुशबुएं लगाई गई हैं, इतने फूल बिछाए गए कि दूर से देख के लगता है कोई शादी का पिंडाल है। ओ लोगों, तुमने तो कब्रिस्तान की शक्ल ही बदल डाली है। मेरे नबी ने फरमाया था, ओ लोगों तुम कब्रिस्तान जाया करो, नहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर, मैंने पहले तुमको कब्रिस्तान जाने से मना किया था, मगर अब जाने की इजाजत दे रहा हूं, तुम कब्रिस्तान जाया करो। इसलिए जाया करो, फ़इन्नहा तुज़क्किरुकुमुल आखिरा, कब्रिस्तान जाने से तुम्हें आखिरत की याद आएगी, मौत की याद आएगी। ओ कब्रिस्तान पे जाकर अगरबत्ती जलाने वालों, ओ कब्रिस्तान पर फूल बिछाने वालों, ओ औरतों को, लेडीज को सजा धजा के मेकअप करके हलवा माडा के साथ कब्रिस्तान जाकर के शबे बारात मनाने वालों, तुमने तो अपने नबी की हदीसों का जनाजा ही निकाल दिया, तुमने तो कब्रिस्तान का मतलब ही उलट करके रख दिया। अच्छा, बड़ी अजीब बात यह है कि यह भी अकीदा रखा जाता है कि साहब शबे बारात तो अब्बा की रूह घर में आती है, अम्मा की रूह घर में आती है, तो अब्बा और अम्मा के लिए हलवा बनता है। जिंदगी में माँ बाप बेचारे दवा के लिए तरस जाए, उनको दवाएं ना मिले। जिंदगी में माँ बेचारी, बेटा अलग हो गया, बहू अलग हो गया, 70 साल की बुढ़िया अपने हाथ से खाना बना के, रोटी बना के खाए, और ये बदबख्त, ये बेशरम उसके मरने के बाद शबे बारात में हलवा बना रहा है अम्मा की खुशी की। और ये अकीदा रखा जाता है कि उनकी रूहें वापस आती हैं। ये गैर मुस्लिमों का अकीदा है, ये हिंदू भाइयों का अकीदा है। इस्लाम में मरने के बाद कोई आत्मा वापस नहीं आती मेरे प्यारे साथी। इस्लाम का कॉन्सेप्ट तो ये, हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बिरजिऊन, मरने के बाद इंसान कहता है अल्लाह मुझे एक बार तो दुनिया में दोबारा आने का मौका दे दे, एक बार एक चांस और दे दे, लअल्ली आमलु सालिहा, ऐ अल्लाह एक चांस और मांग रहा हूँ, लड़की की शादी करने के लिए नहीं मांग रहा हूँ, मकान अधूरा उसको बनाने के लिए नहीं मांग रहा हूँ, ऐ अल्लाह दुनिया में कारोबार फैलाने के लिए नहीं मंगा रहा हूँ, ऐ अल्लाह एक चांस और मांग रहा हूँ, एक जिंदगी और मांग रहा हूँ, एक जीवन दान मांग रहा हूँ। क्यों मांग रहा हूँ? लअल्ली आमलु सालिहा, ऐ अल्लाह बड़ी बड़ी गुनाहों में, बड़े पापों में जिंदगी गुजरी है, बड़ी नाफरमानियों में जिंदगी गुजरी है, ऐ अल्लाह तुझको बहुत नाराज किया है, बहुत गुनाह किए, बहुत पाप किए, रातों में किया है, दिन में किया है, सबके सामने किया, अकेले में किया, ऐ अल्लाह एक चांस और दे दे, पश्चाताप करने का, तौबा करने का, नेक अमल करने का, ऐ अल्लाह एक जीवन तू और दे दे। मैं वादा करता हूँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं अहद करता हूँ, मैं एग्रीमेंट करता हूँ, ऐ अल्लाह नेक अमल करूंगा, अमल साले करूंगा, अच्छा अमल करूंगा। अल्लाह फरमाता कल्ला, इट विल नेवर बी हैपन, ये होने वाला नहीं है, ये कभी नहीं होगा। ऐ मेरे बंदे, हमारा उसूल ही नहीं, हमारा कानून ही नहीं है कि मरने के बाद कोई दुनिया में दोबारा आ जाए। इस्लाम में मरने के बाद आत्मा कभी वापस नहीं आती है। ये तो हमारे यहाँ बॉलीवुड की फिल्मों और टीवी सीरियलों की वजह से एक धारणा आई है कि साहब आत्मा वापस आती है। नहीं, गलत बात है, फर्जी बात है।
और कोई कैसे भी मर जाए, एक्सीडेंट से मर जाए, सुसाइड कर ले, गाड़ी गिर जाए, जल जाए, किसी भी तरीके से कोई मर जाए, किसी की मरने के बाद किसी की आत्मा नहीं आती है, किसी की रूह नहीं आती है, और कोई भूत भी नहीं आता है। इस्लाम में भूत का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इस्लाम में जिन का कॉन्सेप्ट है। इस्लाम ये कहता है कि इंसान के साथ साथ दुनिया में एक मखलूक और है जिसका नाम जिन है। इंसान मिट्टी से बना है, जिन आग से बने हैं, और इब्लीस जो है वो उसी जिन्नात में से, वो जिन में से, इब्लीस भी जिन है। तो जिन में अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, नमाज पढ़ने वाले भी होते हैं, बेनमाजी भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। तो जिन होते हैं, भूत प्रेत नाम की कोई चीज दुनिया में नहीं है। नबी ने कहा था कब्रिस्तान जाया, सहाबे किराम को लेके माँ की कब्र पे आप गए। 6 साल की उम्र में जिस माँ को खोया था, अपनी माँ को याद किया आपने, माँ की ममता को याद किया, माँ का प्यार याद आया। मोहम्मद रसूलुल्लाह की आंखों से आंसू बहने लगे, आप रोने लगे, और आपको रोता हुआ देख करके सहाबे किराम की आंखों से भी आंसू बहने लगे, सहाबे किराम भी रोने लगे। आपने फरमाया, ओ मेरे सहाबा, तुम्हें मालूम है मैं क्यों रो रहा हूँ? मैंने अल्लाह ताला से इजाजत मांगी थी, अल्लाह मैं अपनी माँ की कब्र पे जाना चाहता हूँ। अल्लाह ने मुझे अपनी माँ की कब्र पे जाने की तो इजाजत दे दी, और मैंने इजाजत मांगी, अय अल्लाह मैं अपनी माँ की मग़फ़िरत की दुआ करना चाहता हूँ। अल्लाह ने मुझे अपनी माँ की मग़फ़िरत की दुआ करने की इजाजत नहीं दी। अगर आपकी माँ तौहीद पर मरी है, और आप जब दुआ के लिए हाथ उठाएं और अपनी माँ की मग़फ़िरत की दुआ कर सकते हैं, तो आप खुशनसीब हैं मेरे प्यारे साथियों। अगर आपके बाप का इंतकाल तौहीद पर हुआ है तो आप खुशनसीब हैं, वरना जिसकी माँ बेचारी इस्लाम पर न मरे, जिसके बाप का इंतकाल तौहीद पर न हो, वो बदनसीब अपने माँ बाप के लिए मग़फ़िरत की दुआ भी नहीं कर सकता है। हमारे एक दोस्त है मुंबई में, गैर मुस्लिम से वो उन्होंने इस्लाम कबूल किया है, बड़ा अच्छा दावती काम भी वो करते हैं। वो मुंबई में रहते हैं, लेकिन रहने वाले बनारस के करीब में एक जगह चंदौली है, चंदौली के वो रहने वाले। एक मर्तबा बनारस में एक सफर में वो आए थे, तो ऐसी बात निकली, तो मैंने पूछा कि आप तो इस्लाम ले आए, आपके माँ बाप का क्या मामला है, क्या आपके माँ बाप भी इस्लाम ले आए? उनकी आंखों में आंसू आ गए। कहा, शेख साहब मेरे बाप तो इस्लाम ले आए हैं, माँ मेरी इस्लाम नहीं लाई है। मैं समझा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, तबलीग कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक मेरी माँ इस्लाम नहीं लाई है। मुझे डर है कहीं उसका खात्मा कहीं कुफ्र के ऊपर ना हो जाए। मौलाना दुआ कीजिए मेरी माँ को भी अल्लाह ताला ईमान की दौलत दे दे। इतना कह करके वो ज़ारो कतार रोने लगे। मेरे प्यारे साथियों, ये कितनी बड़े बदनसीबी की बात है कि इंसान अपनी माँ की मग़फ़िरत की दुआ न कर सके। मोहम्मद रसूलुल्लाह की आंखों में आंसू हैं, आप रो रहे हैं और आप कह रहे हैं कि अपनी माँ की मग़फ़िरत की दुआ नहीं कर सकता, अल्लाह ने मुझे मना कर दिया है। और इससे यह भी पता चलता है अल्लाह के फैसले के आगे मोहम्मद रसूलुल्लाह भी मजबूर है। अल्लाह के फैसले के आगे आपकी भी नहीं चलती है। अगर अल्लाह ने मना कर दिया है कि ऐ नबी आप अपनी माँ की मग़फ़िरत की दुआ नहीं कर सकते, तो नबी भी अब उसके आगे कुछ नहीं कर सकते। नबी का भी इख्तियार नहीं है। अल्लाह के नबी यतीम थे, और यतीम का दर्द आपसे बेहतर कौन समझता था? इसीलिए आपने फरमाया, अना वकाफिलुल यतीम कहातैन, यतीम को पालने वाला और यतीम की परवरिश करने वाला मेरे साथ जन्नत में जाएगा। कैसे जाएगा? आपने अपनी दोनों उंगलियों से इशारा करके फरमाया कहातैन, जैसे ये दोनों बीच वाली उंगली और शहादत की उंगली, ये दोनों उंगलियां बिल्कुल सटी हुई हैं, बिल्कुल लगी हुई हैं। मेरे साथ जन्नत में जाएगा यतीम को पालने वाला। कुरान कहता है अगर तुम दीनदारी का दावा करते हो, तुम अपने आप को दीनदार कहते हो, फज़ालिकल्लज़ी यदुल यतीम, तुम यतीम का हक मारते हो, तुम यतीम के साथ अत्याचार करते हो, तुम यतीम को दबाते हो, तुम दीनदार नहीं बन सकते। वो दिया चोरी वालों, आज आपके इलाके में आता हूं, कोई कहता है मौलाना ग्रुप लोन पर तकरीर जरूर कीजिएगा। मैंने पूछा ये ग्रुप लोन क्या होता है? बोले 25,000 30,000 की रकम होती है जो लोन ली जाती है।
लोन ली जाती है और ये लोन औरत के नाम पे लिया जाता है, इसकी ईएमआई भी औरत से चुकाई जाती है, और वो आता है बैंक वाला लोन देने वाला, वो औरत ही से बात करता है। यानी एक तो करेला है ऊपर से नीम चढ़ा है, एक तो लोन और सूद वो खुद अपने आप में बहुत बड़ा अजाब है। जिस बस्ती और जिस सोसाइटी में सूद और ब्याज जाए मेरे प्यारे साथियों, उस सोसाइटी में मकान चाहे अच्छे बन जाएं, उस गांव में चाहे लोगों का लाइफ स्टाइल अच्छा हो जाए, मगर उस गांव से उस टाउन से उस बस्ती से बरकत खत्म हो जाएगी। और ये भी कान खोल के सुन लो, ब्याज लेने वाला जितना बड़ा अपराधी है, ब्याज देने वाला भी उतना ही बड़ा अपराधी है। आप अगर ये कहते हैं मौलाना साहब हमारी मजबूरी है, हम ग्रुप लोन नहीं लेंगे तो हमारा काम नहीं चलेगा, तो आओ मैं बताता हूं मजबूरी किसको कहते हैं। मजबूरी किसको कहते हैं सुन लीजिए आप। कुरान कहता है इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतत वद्दम वलहमल खिंजीर, अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर बहता हुआ खून हराम किया है, खून नहीं पी सकते तुम। अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर मुर्दार हराम किया है, मरे हुए जानवर का तुम गोश्त नहीं खा सकते जो खुद ब खुद मर गया हो, चाहे वो जानवर हलाल हो, बकरा हो, दुम्बा हो, मुर्गा हो, जो खुद ब खुद मर गया, जिसको ज़बह तुमने नहीं किया, वो मुर्दार है, मरा हुआ, उसका तुम गोश्त नहीं खा सकते। वलहमल खिंजीर, तुम सूअर का गोश्त नहीं खा सकते। वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह, और जिस पर गैरुल्लाह का नाम लिया जाए, बड़े पीर साहब का नाम लिया जाए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम लिया जाए, किसी रसूल का नाम लिया जाए, किसी देवता का नाम लिया जाए, किसी देवी का नाम लिया जाए, जिस मिठाई पर जिस खाने पर किसी गैरुल्लाह का नाम लिया जाए, उसके नाम से ज़बह किया जाए, उसके नाम से चढ़ावा चढ़ाया जाए, वो चीज भी तुम्हारे लिए हराम है। कुछ हराम खोर किस्म के मुसलमान कहते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के सब खा लो, बिस्मिल्लाह पढ़ के तो सूअर भी खा जाए। ये कुछ हराम खोर लोगों की दलील है। वो कहते हैं साहब हमारे यहाँ फला जगह से जो है लड्डू आया और मीठा आया, हमें मालूम है कि वो जो है देवी के नाम पे और देवता के नाम पे और गैरुल्लाह के नाम पे चढ़ाया गया था, मगर हम तो बिस्मिल्लाह पढ़ के खा लेते हैं। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के तो सूअर क्यों नहीं खा जाता, तो कुत्ता क्यों नहीं खा जाता? जरा गौर करो, अल्लाह ने खून का जिक्र किया, अल्लाह ने मुर्दार का जिक्र किया, अल्लाह ने सूअर के गोश्त का जिक्र किया, और उसके फौरन बाद फरमाया वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, जिस चीज के ऊपर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम पुकारा जाए, वो चीज भी तुम्हारे लिए हराम है। अब मजबूरी सुनिए क्या है। अब एक इंसान भूखा मर रहा है, उसके सामने खाने की कोई चीज नहीं है, मरा हुआ मुर्गा का गोश्त है, मरे हुए बकरे का मुर्दार बकरे का गोश्त है, या सूअर का गोश्त है, उसकी जान जा रही है। ऐ अल्लाह, तूने तो हराम कर दिया है मुर्दार का गोश्त, तूने तो हराम कर दिया है सूअर का गोश्त, तूने तो हराम कर दिया है वो तमाम चीजें जिसके ऊपर गैरुल्लाह का नाम लिया जाए। ऐ अल्लाह, उस इंसान की तो जान जा रही है, वो नहीं खाएगा तो मर जाएगा। ऐ अल्लाह, अब क्या करना है? फरमाया फमनिस्तुर्रा गैरा बागिन वला आदिन फला इस्मा अलैहि, अगर कोई मजबूर हो जाए, जान बचाने के लिए खाना ही पड़ जाए, तो उतना खा ले जितने से जान बच जाए, उससे ज्यादा न खाए, हद से तजावुज न करे, बस उतना खा ले जितने से जान बच जाए। ओ लोगो, ओ ग्रुप लोन की लानत में और ग्रुप लोन की दलदल में फंसने वालों, मुझे बताओ क्या ये लोन ऐसा है कि इसको नहीं लोगे तो तुम मर जाओगे? नहीं नहीं, आज हम तो शौक के लिए लोन ले रहे हैं। किसी को 1 लाख का मोबाइल लेना है, वो 10,000 महीना कमा रहा है, वो 1 लाख का मोबाइल लोन पे ले रहा है। किसी को 10 लाख की गाड़ी लेना है, 10 लाख रुपये उसके पास नहीं है, वो लोन पे गाड़ी ले रहा है। किसी को छोटे मोटे पैसे की जरूरत है, 30,000 40,000 वो लोन ले
रहा है, ओ लोगों तुम ब्याज पर लोन ले रहे हो, तुम ब्याज दे रहे हो, तुम अल्लाह की नबी की हदीस कैसे भूल सकते हो? आपने फरमाया लानल्लाहु आकिल रिबा व मुकिलहु व कातिबहु व शाहिदही, सूद खाने वाले पर भी अल्लाह की लानत, सूद खिलाने वाले पर भी अल्लाह की लानत, सूद की गवाही देने वाले पर भी अल्लाह की लानत, और सूद लिखने वाले पर भी अल्लाह की लानत। एक तो तुम ब्याज दे रहे हो, और ये बात भी नोट कर लो, ब्याज दे करके जो पैसा आएगा उस पैसे में बरकत नहीं होगी। अरे आप तो 20-25 हजार की बात कर रहे हैं। मैं बरेली में गया, बरेली में गांव है, इलाका है धौरा टाटा, चावल का कारोबार होता है, करोड़पति लोग हैं। मुझे लोगों ने बताया मौलाना यहाँ बड़ी बड़ी मिलें लगी हुई है चावल की, और 10-10 लाख 20-20 लाख की मशीनें हैं, और बैंक से लोन पर लोग लेते हैं। और लोगों ने बताया कि मौलाना जिसने भी बैंक से लोन लेकर के मशीनें लगाई है उसका नुकसान हुआ है, वो बर्बाद हुआ है, उसके घर में बेदीनी आई है, उसके घर से बरकत खत्म हुई है। और क्यों न हो, मेरे रब का कुरान कहता है, और कयामत तक कुरान की आयत जिंदा रहेगी, और कुरान की आयत पुकारती रहेगी, यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात, अल्लाह सूद और ब्याज को मिटाता है और अल्लाह सदका खैरात में बरकत देता है। जब जब मुसलमान ब्याज खाएगा, जब जब मुसलमान सूद खाएगा, जब जब मुसलमान सूद खिलाए का कोई बात नहीं। नौवे मिस्रियान, ऐ मेरी प्यारी बीवी, बच्चों को बेला फुसला के सुला देना, और मैं मेहमान को लेके आता हूँ, तुम प्लेट में खाना रख देना और मेरे सामने खाली प्लेट रख देना। जैसे ही खाने का टाइम आए तुम चिराग की बत्ती को बुझा देना, तुम लाइट को ऑफ कर देना, तुम रोशनी को बंद कर देना। मेहमान के सामने मैं ये ड्रामा करूंगा कि मैं खाना खा रहा हूँ, ताकि मेहमान को ये न लगे कि वो तो खा रहा है और उसका मेजबान भूखा है। ऐ मेरी बीवी, मेहमान का पेट भर जाए, ये नबी का मेहमान है, मेहमान का पेट भर जाए, हमारा क्या है, हम आज भूखे रह लेंगे, कल फिर खा लेंगे। चुनांचे इन दोनों मियाँ बीवी ने ऐसा ही किया, बच्चों को बहला फुसला के सुलाया, और खाली बर्तन रख कर अबू तलहा मुंह चलाते रहे, हाथ चलाते रहे, और मेहमान ने पेट भर के खाना खा लिया। जब मेहमान ने खाना खा लिया और रात गुजर गई, सुबह हुई, और अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी के पास आए। नबी अकरम ने फरमाया, ऐ अबू तलहा, तुम्हारे अमल से और तुम्हारी बीवी के अमल से अल्लाह ताला बहुत खुश हुआ है, अल्लाह ताला ने बहुत अल्लाह ताला खुश हुआ है, और अल्लाह ने कुरान की आयत नाजिल कर दी है, वयुतिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। मेरे नबी के अंसारी साहबा वो हैं, मेरे नबी के मदीना के अंसारी साहबा वो हैं जो अपना हक कुर्बान करके दूसरों को खाना खिला देते हैं, जो खुद भूखे रह के दूसरों को खाना खिला देते हैं। ये थे सहाबा, ये थे असली दीनदार। और जो हमारी तरह नकली दीनदार होते हैं उनकी क्या हालत होती है, वला फज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुज़्ज़ु अला तामिल मिस्कीन। जो नकली दीनदार है वो गरीब को खाना तक नहीं खिलाता। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन। फिर जरा गौर से सुनना दिया जोरी वालों, तुमने कभी कभी दीनदारी का मतलब ये भी समझ लिया है, चोरी करते रहो, बहन का हक मारते रहो, ब्याज का काम करते रहो, हराम धंधा करते रहो, लेकिन 5 टाइम पाबंदी से नमाज पढ़ो, मस्जिद में पहली सफ में रहो। माफ करना मेरे भाई, मैं ऐसे आदमी की नमाज को गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन नमाज पढ़ लेना ये काफी नहीं है मेरे प्यारे साथी। अगर एक इंसान नमाजी है 5 टाइम का, तो ये इस बात की गारंटी नहीं है कि वो असली दीनदार है। कुरान क्या कह रहा है, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन। बर्बादी है, वैल है, जहन्नम है नमाज पढ़ने वालों के लिए। हाय अल्लाह, ये तो बड़ी खतरनाक बात तूने कह दी। हम तो आज तक यही तकरीर सुनते थे, नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो। हम तो नमाज में पहली सब में जा रहे हैं, हम तो जाड़े के मौसम में ठंडे ठंडे पानी से वजू करके पहली सब में शामिल हो रहे हैं।
अय अल्लाह तू तो नमाज पढ़ने वालों को भी जहन्नम में जाने की बात कह रहा है, अय अल्लाह फिर दीनदार कौन है? फरमाया फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साऊन। मेरे बंदो, तुमने नमाज का मतलब ही नहीं समझा। अगर नमाज पढ़ने के बाद में तुम्हारे अंदर ज़नाकारी और बदकारी के जरासीम पाए जा रहे, अगर नमाज पढ़ने के बावजूद भी तुम हराम धंधे कर रहे हो, अगर नमाज पढ़ने के बाद भी तुम्हारी आंखें गंदी चीजें देख रही हैं, अगर नमाज पढ़ने के बाद भी तुम अपनी बहन का हक मार रहे हो, अगर नमाज पढ़ने के बाद भी तुम अपनी बेटियों पर जुल्म कर रहे हो, तो ओ लोगों, तुमने नमाज का मतलब ही नहीं समझा। नमाज सिर्फ कसरत करने का नाम नहीं है, नमाज सिर्फ सर झुकाने का नाम नहीं है, नमाज सिर्फ एक्सरसाइज करने का नाम नहीं है, नमाज तो दिल के साथ अल्लाह से जुड़ने का नाम है। अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। ऐसे नमाजियों के लिए बर्बादी है जो नमाज से गाफिल हैं, जिन्होंने नमाज का मतलब ही नहीं समझा। किसी शायर ने बड़ी सच्ची बात कही है, मैं जो सर पर सजदा हुआ कभी तो ज़मीन से आने लगी सदा, मैं जो सर पर सजदा हुआ कभी तो ज़मीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना तुझे क्या मिलेगा नमाज में। ऐ मुसलमान, जब तूने अपने दिल में दुनिया के बुतों को सजा के रखा है, कभी माल का बुत है, कभी औरत का बुत है, कभी दुनिया की मोहब्बत का बुत है, तो अपने दिल में इन बुतों को सजा के सजदा कर रहा है। अरे पहले बुतों को तोड़ के आ, पहले अपने दिल से माल की नाजायज मोहब्बत को निकाल के आ, अपने दिल से दुनिया की मोहब्बत को निकाल के आ। जैसे सहाबा ने माल की मोहब्बत को निकाला था, जैसे सहाबा ने दुनिया की मोहब्बत को निकाला था। क्या सहाबा को माल से मोहब्बत नहीं थी? माल से मोहब्बत तो नेचुरल है, सहाबा को भी थी माल से मोहब्बत, मगर सहाबे किराम ने जब मौका आया अपने दिल से माल की मोहब्बत को निकाल दिया। एक सहाबी का खजूरों का बाग था, अपने खजूरों के बाग की बाउंड्री कर रहे थे, उनके पड़ोसी का एक खजूर का पेड़ रास्ते में आ रहा था जो बाउंड्री में रुकावट बन रहा था। उन्होंने अपने पड़ोसी से कहा कि भाई, मुझे अपने खजूर के बाग की बाउंड्री करना है, तुम्हारा ये पेड़ मेरी बाउंड्री में आड़े आ रहा है, तो अपना ये पेड़ मुझे बेच दो। वो आदमी मुनाफिक था, उसने कहा नहीं बेचूंगा। साहबी अल्लाह के रसूल के पास आए, अरे अल्लाह के नबी, मैं अपने बाग की बाउंड्री करना चाहता हूँ, एक खजूर का पेड़ बीच में आ रहा है, मैंने उससे खरीदने की भी बात की मगर वो नहीं दे रहा है। नबी ने उस आदमी को बुलाया, कहा तुम अपने खजूर का पेड़ इसको दे दो, मैं तुम्हें जन्नत में एक बहुत बड़ा खजूरों का बाग का वादा करता हूं, तुम्हें जन्नत में खजूरों का बाग मिलेगा। वो मुनाफिक आदमी तब भी तैयार नहीं। इतना बड़ा ऑफर अल्लाह के रसूल ने पेश किया, जन्नत में खजूरों का पूरा बाग मिलने की बात कही, मगर वो मुनाफिक तैयार ना हुआ। सहाबा में एक सहाबी बैठे हुए थे, उनका नाम अबू दहदा था। अबू दहदा के पास बहुत बड़ा खजूरों का बाग था। अबू दहदा ने उस मुनाफिक से कहा, मेरे भाई तू एक काम कर, ये जो पेड़ है, इस पेड़ के बदले अल्लाह के रसूल ने जन्नत में खजूर का बाग देने का वादा किया है और तू ये देने को तैयार नहीं। एक काम तू कर, तो ये पेड़ मुझको बेच दे, मैं बहुत बड़ा खजूरों का बाग तुझको फ्री में दे देता हूँ। तू इस एक पेड़ के बदले मुझसे पूरा खजूरों का बाग ले ले, मैं इस पेड़ के बदले जन्नत में बाग चाहता हूँ। मुनाफिक आदमी था वो, दुनियादार आदमी था, वो तैयार हो गया और अबू दहदा ने वो खजूरों का पूरा बाग दे दिया और वो एक पेड़ खरीद करके अपने मुसलमान भाई को दे दिया कि भाई तुम ले लो और अपने मकान की बाउंड्री कर। उसके बाद अबू दहदा अपनी बीवी के पास आते हैं, बीवी उसी खजूरों के बाग के अंदर काम कर रही थी। अबू दहदा गेट के बाहर, दरवाजे के बाहर से अपनी बीवी को आवाज देते हैं, ऐ उम्मे दहदा बाहर आ जाओ, ये खजूरों का बाग मैंने बेच दिया है और ऐ उम्मे दहदा ये खजूरों का बाग मैंने एक पेड़ के बदले बेचा है, एक पेड़ मैंने लिया है और इस पूरे बाग को मैंने दे दिया है। लेकिन ऐ उम्मे दहदा वो एक पेड़ लेकर के अल्लाह के नबी से मैंने जन्नत में खजूरों के
बाग का वादा हासिल कर लिया है। उम्मे दादा फौरन खजूरों के बाग से बाहर निकली और कहने लगी, ऐ मेरे शौहर, ऐ मेरे सरताज, आपने कोई घाटे का सौदा नहीं किया है, आपने बड़े प्रॉफिट का सौदा किया है, आपने बड़े मुनाफे का सौदा किया है, आपने बहुत 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 फायदा कमाया है, आपने कोई घाटे का मुनाफे का कोई घाटे का सौदा नहीं किया है। माल से मोहब्बत तो सहाबा को भी थी मेरे भाई, लेकिन जब मौका आया उन्होंने माल की मोहब्बत को दिल से निकाल दिया। जंगे तबूक का मौका याद करो मेरे साथी, वो ग्रुप लोन के नाम पे चंद पैसों के लिए इस्लाम और शरीयत का जनाजा निकाल देने वाले मेरे भाइयों, जरा सहाबा के हालात पे गौर करो। सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये सहाबी रसूल हैं, ये बचपन में मक्का में आए थे, बड़े गरीब थे। मक्का में इन्होंने धीरे धीरे तिजारत किया, बिजनेस किया, पैसा कमाया, और जब ये इस्लाम ले आए लोग इनको बहुत सताने लगे, बहुत परेशान करने लगे। जब अल्लाह के नबी मदीना जाने लगे, जब अल्लाह के नबी मदीना जा चुके थे, हजरत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह ताला भी मदीना जाना चाहते थे। एक दिन अपनी जिंदगी का, अपने जिंदगी भर की कमाई को, अपने सारे माल को इकट्ठा किया और सब ले दे करके मदीना जाने लगे। मक्का के काफिरों ने इनके ऊंट की नकेल को पकड़ लिया, इनके ऊंट की लगाम को पकड़ लिया और कहा, ऐ सुहैब कहाँ जा रहे हो? कहा मैं मदीना जा रहा हूँ, अपने नबी के पास जा रहा हूँ। कहा ऐ सुहैब तुम सारा माल लेकर के मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास जाना चाहते हो, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। कहा फिर क्या करोगे? कहा ऐ सुहैब तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन ये माल तो तुमको छोड़ के जाना पड़ेगा, ये पैसा तो तुमको छोड़ के जाना पड़ेगा। ऐ सुहैब तुम जब बचपन में मक्का में आए थे तो तुम्हारे पास फूटी कौड़ी नहीं थी, हमारे बीच में रह के तुमने बिजनेस किया, कारोबार किया, पैसा कमाया, और आज सब लेके मदीना जाना चाहते हो। ऐ सुहैब हम एक ही शर्त पर तुमको जाने देंगे, सारा माल तुमको छोड़ के जाना पड़ेगा। ओ लोगों, माल का पूरी जिंदगी की कमाई थी, पूरी जिंदगी का माल था। सुहैब रूमी ने 10 मिनट का टाइम भी नहीं मांगा, 5 मिनट का टाइम भी नहीं मांगा, 5 सेकंड भी नहीं लगाए और कहा कि ठीक है ऐ मक्का के काफिरों, अगर तुम्हारी इसी में खुशी है तो ठीक है, मैं सारा माल तुम्हारे हवाले कर रहा हूं। और वहीं से सुहैब रूमी सारा माल उनको दे करके खाली हाथ मदीना पहुंचते हैं। मदीना पहुंचे, सुबह सवेरे फजर का टाइम था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज पढ़ा रहे थे। सुहैब रूमी पीछे सब में जा करके शामिल हो जाते हैं। नबी अकरम जब सलाम फेरते हैं अपने सहाबी को देखते हैं, सुहैब रूमी को देखते हैं, अल्लाह के नबी खड़े हो जाते हैं और सुहैब रूमी की तरफ बढ़ करके उनको गले लगाते हैं। और गले लगा करके पहला जुमला जो अल्लाह के रसूल की जबान से निकलता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, रबिहतल बैया, रबिहतल बैया, ऐ सुहैब मुझे अल्लाह की तरफ से सब बता दिया गया है। ऐ सुहैब तूने सारी जिंदगी की कमाई इस्लाम के लिए कुर्बान कर दी, तूने अल्लाह की राह में कुर्बान कर दी। ऐ सुहैब तूने कोई घाटा नहीं कमाया, तूने फायदा कमाया है, तूने फायदे का सौदा किया है। रब